Good morning, students. So today's topic is lesson plan. Okay, so this topic is from teaching learning process. So while preparing a lesson or while teaching class, there are some questions which comes around a teacher's mind. Okay, like what I am teaching, how will I teach it, who am I teaching, and how will I know if the students understand. Okay, so to solve this problem or to answer these questions, a lesson plan is a guide for a teacher. Okay, a lesson plan is a teacher's guide for running a particular lesson, and it includes the goal, means what the students are supposed to learn, and how the goal will be reached, means the methods and the procedure, and a way of measuring how well the goal was reached, mean test, worksheet and homework. ओके, सो यहाँ पे हम बेसिकली 3 चीज़ों को लेसन प्लानिंग की हेल्प से कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट चीज़ है कि टीचर के लिए है कि उसे अपने गोल को कैसे अचीव करना है, और सेकंड किस मेथड से अचीव करना है, और थर्ड कि स्टूडेंट्स की को कैसे असेस करना है, मींस कि गोल को अचीव किया है तो उसको कैसे मेज़र करना है, कैसे पता चलेगा कि वो गोल कितना अचीव कर लिया है. सो लेसन प्लानिंग एक टीचर के लिए टूल होता है या एक ब्लूप्रिंट होता है जिसको हम बोलते हैं कि जो उसके एक पर्टिकुलर लेसन को उसने कैसे प्रिपेयर करना है एंड कैसे इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी है. देन नेक्स्ट इज इसका यूज़ क्या है. ठीक है, लेसन प्लान, हम लेसन प्लान क्यों बनाते हैं. सो लेसन प्लान जैसे मैंने आपको बताया गाइड है टीचर के लिए. ठीक है, मीन्स इससे क्या होगा, हम स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, होल कोर्स प्लान को हम क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, जिससे क्या होगा, लर्निंग क्या होगी, ईजी हो जाएगी. अगर हम लेसन प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, लेसन प्लानिंग से क्या होता है कि हम एक टाइम में, एक गिवन टाइम पीरियड में स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जिससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स का भी माइंड डेविड नहीं होता है. ठीक है, तो लेसन प्लानिंग से हम क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप टीचिंग को कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके पर्पसेस क्या हैं. फर्स्ट, इट गाइड्स द टीचर इन प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. सेकंड, it focuses on consideration of goals and objective, selection of subject matter and planning of activities, and it keeps the teacher on track. It creates confidence in teacher. It encourages organization of subject matter and activities. It prevents haphazard teaching. ठीक है, and it serves as a check on unplanned curriculum continuity and interconnectedness. ठीक है, तो लेसन प्लान, हमारे पास अगर लेसन प्लान होगा तो उससे क्या होगा, हमें पता चल रहेगा कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं, कौन सी चीज़ें अभी तक प्लान नहीं किए हैं करिकुलम में. ठीक है, और कोई भी चीज़ रिपीटेशन नहीं होगा किसी भी चीज़ का, और इवेल्यूशन हम स्टूडेंट्स का ईजिली कर सकते हैं लेसन प्लानिंग से. ओके, द नेक्स्ट है इसके प्रिंसिपल्स वाइल डिज़ाइनिंग लेसन प्लान. तो लेसन प्लान को बनाते समय कौन कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान देना होता है. सबसे पहले वैरायटी, कोहिरेंस, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड चैलेंज. ठीक है, सो वैरायटी का मतलब यहाँ पे है कि जो भी लेसन प्लानिंग के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, देन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, एविएट्स एंड इवेल्यूशन. ठीक है, तो वैरायटी का मीन्स है कि लेसन प्लानिंग को जब आपने बनाया है किसी टॉपिक पे, तो आपने जो यहाँ पे एविएट्स का यूज़ किया है वो उसमें वैरायटी होनी चाहिए. ठीक है, मीन्स अभी आपने चॉक एंड ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया है तो आप पीपीटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लर्निंग को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. सेकंड, कोहिरेंस मीन्स कि कोहिरेंस का यहाँ पे सिंपली मीन्स है कि जो भी आपका कंटेंट है, आप स्टूडेंट्स को टीच करा रहे हैं, वो आपके स्टूडेंट्स के जो कोर्स सिलेबस है उससे मैच होना चाहिए. मीन्स कि वो टॉपिक्स सारे कवर्स होने चाहिए जो कि कोर्स प्लान में है. ठीक है, थर्ड है बैलेंस होना चाहिए. मीन्स कि ना ही ये ज़्यादा ये टफ होना चाहिए और ना ही ज़्यादा इजी, मीन्स कि स्टूडेंट्स के लेवल को देख के बनाना है. थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि इतना ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए लेसन प्लान कि आप उसको चेंज नहीं कर सके. मीन्स कि आप फर्स्ट टाइम आपने एविएट्स कुछ यूज़ किए तो नेक्स्ट टाइम आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है चैलेंज मीन्स कि चैलेंज यहाँ पे बहुत ज़रूरी होते हैं. चैलेंज का मतलब है कि अगर कोई भी चीज़ चैलेंजिंग होती है, मीन्स कि तब वो हमें फोर्स करती है कि जिससे हमारी ग्रोथ होती है. मीन्स कि अगर
टीचिंग में अगर स्टूडेंट्स का असाइनमेंट नहीं मिलेंगे या फिर टेस्ट नहीं होगा तो उससे क्या होगा, वो टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है, स्टूडेंट्स की ग्रोथ नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगा। तो टाइम टू टाइम यहाँ पे असाइनमेंट मिलते हैं, टेस्ट होता है, तो ये एक चैलेंजिंग होता है, चैलेंज होता है उनके लिए कि वो अपनी लर्निंग को और इंक्रीज़ करें। देन नेक्स्ट है कि प्री रिक्विजाइट्स फॉर गुड लेसन प्लान। सो गुड लेसन प्लान से पहले क्या चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट है कि नो एबिलिटीज़ लेवल, स्टूडेंट्स के एबिलिटी लेवल को पहले ही असेस करना है कि उनका इंटरेस्ट लेवल, अटेंशन स्पान कितनी देर का है, एबिलिटी टू वर्क इन इंडिविजुअल एंड इन ग्रुप, प्रेयर नॉलेज उनकी असेस करनी है, ठीक है। सेकंड है नो द मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज, कि आप जो मटेरियल और रिसोर्सेज यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला AV8 में आप जो भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, OSP का यूज़ कर रहे हैं या फिर पावर पॉइंट का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड, टीचर शुड हैव अ मास्टरी ऑफ हिज सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज इंश्योर्स एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग क्लास, यहाँ पे लर्नर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए टाइम बीच में, मीन्स कि ये वन वे नहीं होना चाहिए, टू वे होना चाहिए, ठीक है। मेंटेन इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स। थर्ड, अवॉइड बोर्डम, देयर शुड बी वैरायटी एंड नोवेलिटी इन ईच प्रेजेंटेशन। ओके, सो दिस वॉज द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड प्री रिक्विजाइट्स फॉर गुड लेसन प्लानिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट इज स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग प्लान। ओके, सो स्टेप्स या कंपोनेंट्स यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। तो लेसन प्लानिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, जो हम सेट करते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देन इसके बाद हमारे यहाँ पे टाइम पीरियड, ठीक है। तो लेसन प्लानिंग है तो इसमें है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। देन जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बाद यहाँ पे है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, फिर है यहाँ पे टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। देन टाइम, तो लेसन प्लानिंग में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप ही लर्निंग होती है, मीन्स कि हम हर टॉपिक को एक टाइम पीरियड देते हैं, ठीक है। ये इसमें टाइम लिमिट होती है कि आपने इतने में अपने टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। अगर आपका लेक्चर ज़्यादा ड्यूरेशन ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद टाइम अलॉटमेंट के बाद रिसोर्सेज है यहाँ पे AV8, ठीक है। देन लास्ट इवेल्यूशन, ठीक है, आपकी टीचिंग होल टीचिंग जो आपने टीच किया यहाँ पे। देन इसके बाद यहाँ पे लास्ट कॉलम इवेल्यूशन का होता है कि मीन्स अब आपने असेस करनी है नॉलेज को। तो स्टेप्स वही है कि टॉपिक सब टॉपिक्स ऑफ द, पहले आपने लेसन के टॉपिक से सब टॉपिक्स को कन्वर्ट करना है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देन टाइम लिमिट सेट करना है ईच टॉपिक के लिए, ठीक है। देन रिलेट करना है जो अभी लेसन प्लान है उसको प्रीवियस क्लास से, और प्रिपेयर करने हैं फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया ये क्या होता है, लेसन प्लानिंग का एक प्रिंसिपल होता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट शुड बी चैलेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पहले स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज को असेस करना है, देन उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी करंट टीचिंग को आगे फर्दर मूव करना है, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ टीचिंग मटेरियल, उसके बाद आपने आप ये सोचना है कि आपका टीचिंग मटेरियल क्या होगा, मीन्स का आपका AV8 क्या होगा। देन असाइनमेंट्स इसमें होता है, देन लास्ट इवेल्यूशन होता है। तो इसी सीक्वेंस में यहाँ पे आपने अपनी लेसन प्लानिंग को प्रिपेयर किया जाता है। अब लेसन प्लानिंग में जो हम ऑब्जेक्टिव्स का यहाँ पे को मेंशन किया हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स हम यूज़ करते हैं या सेट किए हैं वो मेजरेबल होने चाहिए, ठीक है। मेजरेबल मीन्स कि आपने जो भी कंटेंट टीच किया है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स के लिए वो नॉलेज एप्लीकेबल होनी चाहिए, ठीक है। उसको वो अपनी फर्दर अपनी कोर्स में इसको उस नॉलेज को अप्लाई कर सकें, तो इसे मेजरेबल बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो क्या होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, अचीवेबल होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए एंड टाइम बाउंड होनी चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक मीन्स कि आपने एक टाइम में जो टॉपिक लिया है सिर्फ वो कवर करना है, ठीक है। मेजरेबल मीन्स कि मेजरेबल का मीन्स है कि यहाँ पे ओके, सो इन टीचिंग आप किस स्टूडेंट्स ने हाउ मच दे लर्न, ठीक है, इसको आप मेज़र नहीं कर सकते कि उन्होंने कितना लर्न किया है। लेकिन इन लास्ट जब आप अपने लेसन से रिलेटेड यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, देन उसमें जो स्कोरिंग वो कर रहे हैं, जितने नंबर्स उनके आ रहे हैं, तो वो एक मेजरेबल टर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेसन प्लानिंग जो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं आप, वो क्या होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, ठीक है। थर्ड है अचीवेबल होने चाहिए, देन रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, कि टाइम लिमिटेशन का भी यहाँ पे ध्यान देना है,
ठीक है। एंड देन रियलिस्टिक आप उसको कैसे बना सकते हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास हैं उसको यूज़ करके आप उसको रियलिस्टिक बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। एक टाइम लिमिटेशन में उसको फिनिश करना है। देन नेक्स्ट इज़, अब ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे हम ब्लूम टैक्सोनॉमी से अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग ये एक टीचिंग की एक प्रोसेस है कि टीचिंग एंड लर्निंग की एक प्रोसेस है कि स्टूडेंट्स को कैसे लर्न करते हैं, वो लर्निंग की प्रोसेस कैसे चलती है। ठीक है, तो होल लर्निंग के करिकुलम में स्टूडेंट्स का एक गोल होता है, एम होता है। ठीक है, होल ईयर उन्होंने क्या लर्न करना है। तो स्टार्टिंग में एक सीक्वेंस से वो चलते हैं। ठीक है, जैसे रिमेंबर करते हैं, अंडरस्टैंड, अप्लाई, देन उसको एनालाइज करते हैं, देन इवेलुएट करते हैं, देन लास्ट में वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्लिनिकल स्किल्स होते हैं, ठीक है, नर्सिंग प्रोसीजर्स होते हैं, तो वो हमें जस्ट बाय वॉचिंग हम उनको लर्न नहीं कर सकते। ठीक है, उससे पहले हमें क्या करना होता है, उससे रिलेटेड नॉलेज को यहाँ पे लेना होता है, फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है, नॉलेज हमें मिलती है, देन उसके बाद उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, कि उसका मतलब क्या है, देन उसको हम अप्लाई करते हैं, देन हम उसको फिर एनालाइज करते हैं। ठीक है, कि इसका क्या यूज़ होगा, देन इवेलुएट करते हैं। ठीक है, देन लास्ट हम क्रिएट, तब हम क्या कर सकते हैं, अब हम होल प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी फैक्ट को आप तब तक अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक आप उसे रिमेंबर नहीं करोगे। रिमेंबर मीन जब तक आप आपके पास उससे रिलेटेड नॉलेज नहीं आएगी। ठीक है, उसको तो, और किसी भी चीज़ को आप अप्लाई तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग नहीं किया। तो ये जो भी यहाँ पे लेवल्स हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, सेम थिंग है एनालाइज, किसी भी चीज़ को एनालाइज करना। ठीक है, तो तब तक एनालाइज नहीं कर सकते जब तक आपने उसे अप्लाई नहीं किया। एंड किसी भी फैक्ट को आप इवेलुएट तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने उसको एनालाइज नहीं किया है। ठीक है, फाइनली जब आप इवेलुएट कर लेंगे, ठीक है, तो देन लास्ट आप उस किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम थिंग यहाँ पे लेसन प्लानिंग में भी अप्लाई होती है। तो इसी सीक्वेंस से हमें चलना होता है। ठीक है, पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करते हैं, देन उसको अप्लाई कर सकते हैं, देन एनालाइज कर सकते हैं, देन वो इवेलुएट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि हाँ इसका उनके लिए क्या यूज़ है। देन फाइनली वो किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर क्रिएट करना मीन्स यहाँ पे अब उनके पास उससे रिलेटेड होल नॉलेज उनको मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो भी ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे सेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम कुछ वर्ब्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, so Bloom taxonomy is a powerful tool to help develop learning objectives because it explains the process of learning। तो वर्ब टेबल्स यहाँ पे यूज़ करते हैं हम। सबसे पहले लेवल में था क्रिएट। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल में क्रिएट है कि अगर आपके, ठीक है, अगर आपकी लेसन प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है क्रिएट, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप वर्ब्स का यूज़ यहाँ पे करेंगे, जैसे डिज़ाइन, फॉर्मुलेट, बिल्ड, इन्वेंट, क्रिएट, डेवलप, मॉडिफाई, डिराइव, जनरेट, कंपोज। ठीक है, मीन्स कि जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देते हैं, जैसे आपने अपनी लेसन प्लानिंग में सबसे पहले स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया था, बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप अ कोपिंग स्ट्रेटजी टू डील विद एग्जाम एंग्जाइटी। ठीक है, तो आपने जो टॉपिक यहाँ पे कवर किया है एंग्जाइटी से रिलेटेड आपका टॉपिक था। ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग में अपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया है कि बाय द आपकी टीचिंग के एंड में स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट करना मीन्स उनके अंदर एक एग्ज़ाम एंग्जाइटी से डील करने की एक स्ट्रेटजी को डेवलप करना है, ये क्रिएट करना है। तो इससे रिलेटेड ही आप यहाँ पे इन वर्ब्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकेंड चीज़ है जैसे इवेलुएट। अब किसी भी चीज़ को आपका टॉपिक इस सपोज़ आपका टॉपिक है कि आप बेड साइड टीचिंग को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को टीच करा रहे हैं। ठीक है, तो टीचिंग मेथड्स, क्लिनिकल टीचिंग मेथड जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ, अगर वो टीचिंग मेथड्स मैं टीच करा रही हूँ, ठीक है, तो मीन्स कि यहाँ पे मैंने अपने गोल सेट किया होगा कि बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिटरमाइन। ठीक है, इवेलुएट करने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया है मैंने, वर्ब डिटरमाइन। ठीक है, डिटरमाइन वेदर बेड साइड टीचिंग वुड बी मोर इफेक्टिव लर्निंग मेथड। ठीक है, देन नेक्स्ट है एनालाइज। ठीक है, एनालाइज करना मीन्स कि किसी भी चीज़ को, दिस एनालाइज का मीन्स होता है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्रेक करना, मीन्स कि आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, जब आपने इवेलुएट
कर लिया है, देन इसके बाद आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। एनालाइज करने के लिए यहाँ पे आप वर्ब यूज़ करेंगे क्लासीफाई, ब्रेक डाउन, कैटेगराइज, एनालाइज, डायग्राम, इल्यूस्ट्रेट। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वर्ब डिफरेंशिएट, ठीक है। डिफरेंशिएट या यहाँ पे आप एनालाइज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ द लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन वर्कशॉप एंड सेमिनार, ठीक है। या फिर आप क्लासीफाई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वर्ब को। बाय द एंड ऑफ द लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्लासीफाई दी टीचिंग मेथड्स, ठीक है। देन नेक्स्ट वर्ब है यहाँ पे अप्लाई, ठीक है। सो अप्लाई करने के लिए आप इन वर्ब का यूज़ करेंगे कैलकुलेट, प्रेडिक्ट, अप्लाई, सॉल्व, इलिस्ट्रेट, यूज, डेमोस्ट्रेट, डिटरमाइन, ठीक है। देन लास्ट है अंडरस्टैंड। सो अंडरस्टैंड मीन्स कि किसी भी फैक्ट को, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना, ठीक है। तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे यहाँ पे जो वर्ब्स होती हैं डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, पैराफ्रेज, रीस्टेट, गिव ओरिजिनल, एग्जाम्पल ऑफ समराइज, कॉन्ट्रास्ट, इंटरप्रेट एंड डिस्कस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग को स्टूडेंट डिस्क्राइब तभी कर सकते हैं जब उन्होंने उसको अंडरस्टैंड कर लिया है, मीन्स कि उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को उन्होंने रिसीव कर लिया है, तभी वो क्या कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन लास्ट है रिमेंबर, ठीक है। रिमेंबर मीन्स कि किसी भी चीज़ को रिमेंबर हम तभी कर सकते हैं जब हमने क्या कर लिया है, उसको, उससे रिलेटेड नॉलेज हमें पता चल गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर्ब्स का लिस्ट, रिसाइट, आउटलाइन, डिफाइन, नेम, मैच, क्योट, रिकॉल, आइडेंटिफाई, लेबल एंड रिकग्नाइज। जैसे एग्जांपल है बाय द एंड ऑफ दिस लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकग्नाइज रोल प्ले मेथड, ठीक है। तो रोल प्ले मेथड को यहाँ पे जब उन्होंने एक बार परफॉर्म कर लिया है, ठीक है, तभी उसके बाद फिर वो चीज़ उन्हें रिमेंबर रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ एक्शन वर्ब्स होते हैं। इससे क्या होता है, इफेक्ट जो आपके ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किए हैं वो भी, उससे आपकी जो लेसन प्लानिंग होते हैं वो एक स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड लगती है, ठीक है। सो अगेन मैं यहाँ पे लेसन प्लानिंग का फॉर्मेट दिखा रही हूँ। तो लेसन प्लानिंग के फॉर्मेट में आपका जो फर्स्ट फॉर्मेट होता है उसमें आपने ये लिखना होता है नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट, यूनिट, टॉपिक, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स, देन डेट, टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग, वेन्यू एंड द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द ग्रुप। यहाँ पे मैंने आपको बताया जब आप लेसन प्लानिंग को प्रिपेयर करते हैं या जब प्रेजेंट करते हैं लेसन प्लानिंग से अपने कंटेंट को, तो सबसे पहले आपने प्रीवियस नॉलेज को असेस करना है, ठीक है, जो अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है, या फिर आपके जो टॉपिक है उससे रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज को आपने असेस करनी है। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट्स का नॉलेज का लेवल क्या है। देन उसके बाद उससे रिलेटेड नॉलेज को असेस करने के लिए आप क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं, एक टेस्ट ले सकते हैं, देन ठीक है। देन इसके बाद फिर क्या करना है, आपको अपने टॉपिक माना, ठीक है, ये आपकी। देन इसके बाद आप क्या सेट करते हैं, मैंने आपको 2 ऑब्जेक्टिव बताए थे, जनरल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या होता है कि जनरल ऑब्जेक्टिव तो पूरे आपके ओवरऑल जो आपका एम है स्टडी का, ठीक है, आपका जो होल टॉपिक है उसका क्या एम है, आप एट लास्ट क्या उसका जो एम है वो होता है जनरल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से बता रही थी, ये बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप अ कोपिंग स्ट्रेटेजी टू डील विद एग्जाम एंग्जाइटी। तो ये आपका एक जनरल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि एंड में आप ये चीज़, ये ऑब्जेक्टिव आपने फुलफ़िल करना है। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है मींस कि जो आपने डिटेल ऑब्जेक्टिव दैट डिस्क्राइब व्हाट विल बी टॉट ड्यूरिंग द लेक्चर, कि आप अपने लेक्चर के बीच में अपने जो टॉपिक्स हैं वो जो कैसे, जैसे कि टॉपिक आपका हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कुछ भी, तो उससे रिलेटेड जो भी आपने टॉपिक को डिवाइड किया है, डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम, तो ये आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं। सिंपली होगा टू डिफाइन हाइपरटेंशन, टू डिफाइन, टू एक्सप्लेन साइन एंड सिम्टम, टू एक्सप्लेन मैनेजमेंट, ये आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। और जनरल ऑब्जेक्टिव ब्रॉडर स्टेटमेंट होता है, मीन्स कि आपके ओवरऑल स्टडी का एम क्या है, ठीक है। तो ये आपका लेसन प्लान का फॉर्मेट था, आपने स्टार्ट ऐसे करना है, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड जो आता है आपका, ये चीज़ होती है, आपने एक टेबल बनानी है, सीरियल नंबर, देन टाइमिंग, ठीक है, देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, देन कंटेंट, देन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। सो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में यहाँ पे आपका आता है AV8 का यूज़ किया है। मेथड ऑफ टीचिंग क्या था आपका, लेक्चर से किया आपने, डिस्कशन से आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स को टीच किया है, ठीक है, ये आपकी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में आता है। देन एट लास्ट इवेल्यूशन, इवेल्यूशन में आप क्वेश्चंस आप स्टूडेंट से पुटअप कर सकते हैं, मीन्स, ठीक है,
या फिर एक सिंपल एक टेस्ट को आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन लास्ट होता है इसमें असाइनमेंट गिवन, ठीक है, एक असाइनमेंट देना है आपने। तो इस तरीके से लेसन प्लान को फॉर्म किया जाता है।